आज किचन में बन रहा है जिसकी हमें पूरे साल तलाश रहती है, बेसब्री से इंतज़ार रहता है कब आएगी ठंड और कब बनेगा सीज़न का पहला गाजर का हलवा। तो बात ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए बनाती हूँ गाजर का हलवा। तो आशीष ले आए थे 2 किलो गाजर, वो छील के धुलते जा रहे थे और फिर मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ उसके क्यूब्स में। चलिए, गाजर तो हमारी सारी ही कट गई हैं और देखिए 2 किलो गाजर में ना आधा किलो तो इस तरीके से वेस्टेज निकला था, सिर्फ 1.5 किलो गाजर मिली है जिसका हलवा बनने वाला है। अब इसको रखते हैं साइड में। थोड़े से ना मैं मसाले डालती हूँ गाजर के हलवे में। तो यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ले लीजिएगा और 2-3 ना आप तेज पत्ते ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए, अब ना मैं यहाँ पर एक कोई बड़ा बर्तन आप ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो वो ले लीजिए। मेरे पास बड़ा कुकर है, मैं वो ले रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी करीबन 1 बड़ी चम्मच घी, और घी जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हमने जो वो खड़े मसाले निकाल के रखे हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे। इन मसालों से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। बस हल्का सा उन्हें भूनेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे गाजर के क्यूब्स जो कि हमने कट करके रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा गाजर है ना, तो मेरा तो कुकर पूरा भर गया है। ये जो मेरे पास कुकर है ना, ये करीबन 3-3.5 लीटर का है, तो इतने में तो पूरा भर गया है। अगर इससे ज़्यादा गाजर होती तो फिर इस कुकर में तो वो नहीं आता। चलिए, अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। अब हमें इसमें ले लेना है एक सीटी। हाँ, 1 या 2 सीटी बहुत होंगी। गैस की फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे, फिर इसमें हम 1-2 सीटी ले लेंगे। अब कई लोगों को डाउट होगा कि ऐसे गाजर जल नहीं जाएगी। नहीं, गाजर में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है अपने में ही, तो गाजर जलेगी बिल्कुल भी नहीं। गाजर अपने में ही पानी रिलीज़ करेगी और फिर वो पक जाएगी, स्टीम हो जाएगी। जब तक ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है तब तक मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट टाइम है, तब तक रियांश को थोड़ा सा पढ़ाई करा देते हैं, क्योंकि रोज़ कम से कम 10-15 मिनट तो लेकर बैठना ही पड़ता है। नहीं तो ना, आपने 1 या 2 दिन भी गैप किया ना, तीसरे दिन बच्चा हर चीज़ भूल चुका होता है। चलिए, मैं किचन में आ गई हूँ। सीटी अभी तक नहीं निकली थी और मुझे सब्र नहीं हो रहा था, तो बस मैंने सीटी निकाल दी है। देखिए, गाजर ना हमारी सॉफ्ट हो गई है। थोड़ी और हो जाती तो और अच्छा रहता, पर कोई नहीं। अभी तो इसमें दूध काफ़ी ज़्यादा जाना है, काफ़ी देर तक ये हलवा हमारा पकना है, तो उतनी देर में भी ये हमारी जो गाजर है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और देखिए, जला बिल्कुल भी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। अगेन जो गाजर है उसने अपना जूस रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ पर मैं फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अभी ना मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाला है। मेरा हिसाब पता है कैसा रहता है, 2 किलो गाजर लिए ना तो 2 किलो दूध इसमें हम डाल देंगे। भले ही उसमें से आधा किलो वेस्टेज क्यों ना निकल गया हो, लेकिन 2 किलो इसमें हम दूध डाल देंगे। तो अभी कुकर तो हमारा इतना बड़ा है नहीं, तो मैंने अभी ना कुकर में 1 किलो दूध डाल दिया है, और 1 किलो दूध ना मैं अलग से उबाल रही हूँ, ताकि इसमें ना टाइम हमारा वेस्ट ना हो जब ये हम बाद में डालेंगे। तो साइड बाय साइड ये भी अपना पकता रहेगा और गाढ़ा होता रहेगा। चलिए, हलवा बनाने में तो लगना था बहुत सारा टाइम, लेकिन हलवा एक ऐसी चीज़ है आप छोड़ नहीं सकते, चांसेस है वो जल जाए। और रियांश को ना एक्टिविटी भी थी, एक क्रिसमस एक्टिविटी करनी थी, तो बस मैंने सोचा चलो यहाँ किचन में प्लेटफॉर्म खाली है, यहीं पर हम अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। तो हमारा ये सांता क्लॉज बन के बिल्कुल तैयार है। कैसा लग रहा है? क्यूट लग रहा है कि नहीं, बताना ज़रूर। और बीच बीच में ना चलाते ज़रूर जाइएगा। और यही रीज़न है कि आज ना मैंने एक्टिविटी किचन में ही फैला दी है, मैं बाहर गई नहीं हूँ। अगर जल गया तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आपको लगे कि आपके कुकर में जगह बनती जा रही है, जो दूध आपने पकने के लिए रखा है वो डालते जाइए और उसे भी पकने दीजिए अलग से। अपना गाढ़ा होता रहेगा, आपकी कम मेहनत लगेगी, कम टाइम लगेगा। काम करने में इतना भी व्यस्त नहीं हो जाना है कि भूल जाएं कि भाई ये रखा है, क्योंकि अगेन दूध है, गाढ़ा है, तो जलने के चांसेस है। और मुझे ऐसा लगता है ना, एकदम से ज़्यादा दूध डाल दो ना तो उसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा करके डालो ना तो जल्दी पक जाता है। और अगर आप गैस की हाई फ्लेम रख रहे हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। लेकिन मैंने ना गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखी हुई थी, क्योंकि साइमल्टेनियसली काम भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन
चीज़ अच्छी बन जाएगी। अब जिस पतीले में हमने दूध उबाला था ना, मलाई लग गई थी साइड में, तो वो भी मैंने मलाई निकाल ली है। हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है कोई भी चीज़। हमारी देखिए एक्टिविटीज़ हो गई हैं। कैसी लग रही है ये एक्टिविटी बताइएगा ज़रूर। सांता क्लॉज बनाए हैं, हार्ट्स बनाए हैं। रियांश हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। हो 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 हाँ। चलिए, ये जो हमारा हलवा है ना ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और अभी ना इसमें हमें बाकी की भी तैयारी करनी है, तो वो कर लेते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा केसर ले लिया है, और एक छोटे से बर्तन में ना मैंने थोड़े से केसर के स्टैंड्स ले लिया है, और इसमें ना मैं गरम खौलता हुआ दूध डाल दूंगी, और थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जब तक हमारा हलवा बनेगा तब तक ये जो हमारा केसर वाला दूध है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये एक छोटी सी टिप है, मैं हमेशा ही ना थोड़ा सा केसर डालती हूँ गाजर के हलवे में, बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। चलिए, केसर को रख देते हैं हम साइड में। यहाँ पर हलवा भी देखिए गाढ़ा हो गया है, दूध काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो बस अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। अब चीनी कितनी जाएगी, यहाँ पर ना मैं 3 कप चीनी इसमें डालूंगी, तो मिठास अच्छी हो जाती है। आप 3 कप से कम भी कर सकते हैं। तो 1 कप में मान के चले अगर 150 ग्राम आता है ना, तो 3 कप में 450 ग्राम चीनी आ जाएगी। तो आप चाहे तो 400 ग्राम भी चीनी ले सकते हैं, 450 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मीठा ना फिर बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, फिर खाया भी नहीं जाता है। दिस मच इज़ मोर देन इनफ। तो मैंने यहाँ पर 3 कप मेजर करके डाल दिया है। जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है ना, वही मैंने यहाँ पर लिया है। आप देख लीजिएगा आपके जो कप का साइज़ है वो अगर बड़ा है तो कम चीनी डालिएगा। अब बस चीनी हम मिक्स करेंगे, और आप जैसे ही चीनी इसमें डालेंगे ना, आप देखेंगे किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो गया है ये मिक्सचर, क्योंकि चीनी जैसे ही दूध के साथ मिली ना, उसने अपना शीरा बना लिया। शीरा बनते ही वो पतला हो गया। तो थोड़ा सा अब आपको ध्यान रख के इसे चलाना है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, देखिए बस जलते जलते बच गई। और इस टाइम पे ना, क्योंकि लिक्विड इसमें काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी ज़्यादा फदकता भी है, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से अपने हाथ में एक कपड़ा डाल दिया और फिर इसे चला रही हूँ। थोड़ा सा दूर हट के चलाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फदकता है और जलने के चांसेस भी होते हैं। और देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना उफन रहा है ना। और यही अगर आप गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हाथ के ऊपर ढक लीजिए, फिर इसे चला लीजिए, या फिर आप बर्तन जो है आपका उसको बड़ा ले लीजिए। आपके पास बड़े साइज़ का बर्तन होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये देखिए हमारा जो कुकर है वो लबालब भरा हुआ है, तो हाँ, थोड़ी तो अब आपको दिक्कत होगी ना, जब आप बिल्कुल इस तरीके से भर भर के बनाएंगे। यहाँ मैं गाजर के हलवे को मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करते टाइम ना कोशिश कर रही हूँ कि जो बड़े बड़े चंक्स हैं उसे मैं मैश करते जाऊँ, ताकि वो अच्छी तरीके से मशी हो जाए। अब हलवा बना रहे हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स तो जाएंगे ही। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश, हम सब की फेवरेट, ज़रूर डालूंगी। तो मैंने ये तीनों ही चीज़ें निकाल ली हैं। अब आप साबुत भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन मैं ना ड्राई फ्रूट्स को हाफ में कट करके फिर डाल रही हूँ। तो काजू को भी हाफ कर लूँगी और बादाम को भी हाफ कर लूँगी। और जब तक मैंने ये ड्राई फ्रूट्स चॉप कर रही थी, आशीष बोले चलो मैं तब तक हलवा चला देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हलवे को आप स्टिल नहीं छोड़ सकते ज़्यादा देर के लिए। तो बस हेल्पिंग हैंड अगर मिल जाए तो उसका शुक्रिया हमेशा कीजिए। और पता है, इससे एक काम और होता है, काम भी होता जाता है, गप्पे भी होते जाती हैं, और एक जो टाइम स्पेंड होता है ना पति पत्नी का एक साथ में, वो भी होता जाता है, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अब ड्राई फ्रूट्स हमारे कट गए हैं, तो उन्हें हम हल्का सा रोस्ट करके फिर डालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, और इसमें मैं ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। बस किशमिश अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो किशमिश ना बहुत जल्दी जल जाती है। बस डालने से पहले इसमें किशमिश डालें, मिक्स करें और डाल दीजिए हलवे में। और जो हमने केसर वाला दूध बनाया था वो भी हम इसमें डालेंगे, और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। बस सारी ही चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। ऑलरेडी किचन में ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे ना, जैसे कि ये तेज पत्ता हो गया, अगर आपको हलवे में बड़ी इलायची भी ऊपर से दिख जा रही है तो वो हटा दीजिए इस स्टेज में आप। बस अब मैंने ना गैस की फ्लेम बंद कर दी है। ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल दीजिए,
जब आप इस तरीके से कच्चा घी डालते हैं ना किसी भी चीज़ में ऊपर से, तो जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है। बस इस टाइम जो आपने घी डाला है ना, ये डालने के बाद अब आपको हलवे को और नहीं पकाना है। बस घी को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और ये हलवा बनके रेडी है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मतलब कलर कितना बढ़िया आया। आपको लग रहा होगा कि नहीं दूध में बना है तो कलर अच्छा नहीं आएगा, तो देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा था ही। चलिए अब हलवा बन गया है तो इसे हम सर्व भी कर लेते हैं और भोग भी तो लगाना है भाई, मीठा बनाए घर में। इसका आप टेक्सचर देखिए, देखिए मैं एक स्पून में आपको निकाल के दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर। वाओ। चलिए हलवे को ना मैं एक बर्तन में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अब ये हलवा तो जाएगा फ्रिज में, क्योंकि ये हलवा रहेगा 2-3 दिन से ज़्यादा तो ये चलना ही नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं सोचूँ 1 हफ़्ता चल जाए, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन आप इसे ठंड के दिनों में फ्रिज में करीबन 15 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए कुकर मतलब एज़ इन कुछ ज़्यादा नहीं जला है, हल्का सा साइड में लगा है, तो भाई इतना तो चलता ही है। चलिए ये तो बन गया है और गैस की हालत देखिए। हलवा बन गया है, उसके बाद जो मेस क्रिएट हुआ है। गाजर का हलवा बनाने में ना बहुत ज़्यादा उचकता है, कोई नहीं, जब फल मीठा है ना तो ये सब भी हम क्लीन कर लेंगे जल्दी से। और ये मैंने फाइनली हमारा मेस क्लीन कर लिया है, किचन हो गई है पूरी क्लीन। फाइनली भोग भी लगा दिया है कान्हा जी को, तुलसी का पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया था। भगवान जी सब अच्छा करना और जिसमें सबकी भलाई हो वो कीजिएगा। चलिए अब ना मम्मा पापा आ गए, लंच हो गया था हम लोगों का, तो मैंने सोचा चलो डेजर्ट में सर्व किया जाए गाजर का हलवा। तो बस एक मैंने माइक्रोवेव बाउल में निकाल लिया है गाजर का हलवा। इसे मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 2 मिनट के लिए, गर्म ही अच्छा लगता है। अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाहते हैं तो गैस में भी गर्म कर लीजिए और बस लगा लीजिए प्लेट्स। और भाई ठंड के दिन चल रहे हैं, अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है दिल्ली में, तो भाई लंच करके सब पहुंच गए हैं छत में धूप सेकने के लिए। तो मैं ऊपर ही छत में ले आई हूँ डेजर्ट और हम सब ने मिलके एंजॉय किया, खूब सारी गप्पे लड़ाई और सरसों का साग बनना था तो उसकी तैयारी भी चल रही थी। आपको मेरी ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और आप कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। एंजॉय।